जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको ब्रीथ के बारे में बताएंगे। तो चलिए, ब्रीथ जिसे कि इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, ठीक है। ब्रीथ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रीथ किसे कहते हैं। तो देखिए, उसका हम आपको आंसर बताएं कि गोलाकार समतल क्षेत्र को ब्रीथ कहते हैं, ठीक है। ये गोलाकार समतल क्षेत्र होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। गोल जैसा होता है, ठीक है, लेकिन गोला जैसा नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग बॉल जो होता है खेलते हैं जिससे, वैसा नहीं होता है। ये गोलाकार समतल क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, लिखे हैं इसके अपरिमित रूप से अनंत त्रिज्याएं, अनंत व्यास, अनंत जीवाएं इत्यादि होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी त्रिज्याएं अनेक त्रिज्याएं होती है। जैसे देखिए, एक केंद्र हुआ, ये क्या हुआ? एक केंद्र हुआ, केंद्र जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये वाला हुआ जीवा हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? जीवा। और जीवा को ही जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है, वह जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरती है, उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जीवा हुआ, ठीक है। और ये जो बी सी है, ये व्यास है, ठीक है। बी सी क्या है? व्यास है। तो बी सी व्यास क्यों है? बी सी व्यास इसलिए है क्योंकि ये केंद्र से होकर के गुजरी है, ठीक है, इसलिए वो व्यास है और उसका कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, व्यास का हम आपको बता देते हैं। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। और व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। देख लीजिए कैसे। मान लीजिए त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आर हुआ, ओ और बी आर, ओ और सी भी आर। यदि हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी सी आर प्लस आर होगा कि नहीं? आर प्लस आर 2r, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो व्यास होती है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो त्रिज्याएं जो है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट वही था कि त्रिज्याएं त्रिज्याएं स्पर्श, सॉरी, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देख लीजिए, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, इसमें अपरिमित रूप से अनेक व्यास होते हैं। व्यास कितना भी खींच दीजिए, खिंचाते चला जाएगा, ठीक है, केंद्र से होते हुए। त्रिज्याएं भी खींचते चलिए, खींचते खींचते आप थक जाएंगे, क्योंकि हर एक बिंदु में देखिए, ये सेंटर पॉइंट है और इसका ये हर बिंदु में एक एक त्रिज्या होगा यदि हम लोग रेखा खींचेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए इसमें अनंत त्रिज्याएं होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे डिस्कस कर लिया, इस पॉइंट पे डिस्कस हो गया। अब देखिए, चौथा ये जो पॉइंट है, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इसका मतलब यह है कि देखिए, स्पर्श रेखा हम नहीं खींचे हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा जो कि वृत्त के किसी बिंदु को टच होते हुए गुजर गया, ठीक है। स्पर्श मतलब कि केवल छू करके गुजर गया, टच करके गुजर गया। मान लिया जाए कि ये यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टच हुआ है, तो इसको यदि हम लोग यहाँ इसे मिला देते हैं, सेंटर पॉइंट से, केंद्र से मिला देते हैं, तो ये त्रिज्या हो गई। ये क्या है? ये त्रिज्या है ना। तो ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। तो त्रिज्याएं जो है, त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब ये स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्याएं यहाँ से जो जाएगा स्पर्श बिंदु पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो ये हम आपको वृत्त के बारे में आज सारा जानकारी दे दिए। और अब हम लोग केवल इन फिगर का सूत्र भी लिखेंगे, ठीक है। तो आगे के वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।